अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। कल से मेरे पास बहुत तादाद में ये सवाल आना शुरू हो गया। हालांकि अभी तक मैं इस सवाल को इग्नोर करता आ रहा था और कल तो यहाँ पर तब मैं लाइव कर रहा था, हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा था। थोड़ा सा मैंने अपडेट करने के लिए इंस्टाग्राम पर देखा था, लाइव कर रहे थे हम लोग उस वक्त वहाँ पर। तो ये सवाल वहाँ पर भी मिला कि किसी की अगर औलाद नहीं होती हो तो नेक औलाद पाने के लिए कोई अमल बताइएगा। किसी साफ शब्दों में कहा जाए, अगर किसी के बच्चे नहीं होते हों, औलाद नहीं होती हो किसी लेडीज़ को, तो उसके लिए अमल कोई बताया जाए। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे अलग अलग अमल बताऊंगा जो औलाद पाने के लिए बड़ा ही मुजर्रब अमल है। ये अमल अगर आप तरीके से कर लेते हैं, दोनों नहीं कर सकते तो कम से कम एक अमल तो ज़रूर करिएगा। बहुत सारे आप चेकअप कराते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सारी चीज़ें, सारी मशक्क़तें आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप निराश हैं, परेशान हैं, ताने मिलते हैं लोगों को, मैंने बहुत सा सुना भी है। तो सारी समस्याओं का निपटारा यही है कि आप ये अमल करिएगा। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे ये अमल करने के बाद आपको एक अल्लाह तबारक व तआला नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं दो अमल आप लोगों को बता रहा हूँ, दोनों आपने समझने किस तरीके से अमल करने। पहला अमल सुनिएगा किस तरीके से। पहला अमल एक सेब की मदद से कर सकते हैं आप, या कोई और फ्रूट ले सकते हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको फ्रूट में सेब खाना पसंद नहीं होता, या फिर कोई और किस्म का फ्रूट ले सकते हैं। बाकी कोशिश करें भाई सेब ही ले लें। एक सेब को लीजिएगा, सेब को लेने के बाद आपने धो लेना है, उसको अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। और कुछ लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ, बड़ा सवाल करेंगे, आप उसको छील लें या फिर बिना छीला खाएं। मतलब धोने के बाद आप, कुछ लोग उसको छील कर खाएंगे और कुछ लोग बिना छीला खाएंगे। तो जैसा जिसको खाना पसंद है वैसा खा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं छील कर खा। अब इसमें अमल जो है वो ध्यान से सुनिएगा। आपने पढ़ना क्या है, किस तरीके से अमल करना है। देखिएगा, ये अमल जो है, सेब आपने ले लिया अपने हाथ में। अब इस पर किसी भी कलर के, किसी भी पेन से या फिर किसी भी मार्कर से आपने यहाँ पर एक नाम लिखना है, एक शिफाती नाम आपने लिखना है सेब के ऊपर। और ये शिफाती नाम 7 मरतबा लिखना है। सेब होगा, राउंड में होगा, एक साइड में एक बार यहाँ लिखिएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर सेब को घुमाकर, मतलब पूरे सेब के ऊपर 7 मरतबा आपने ये नाम लिखना। और ये नाम क्या है ये समझिएगा, ये जो हरुफ है वो अल्फाज है, ध्यान समझिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ, आप लोग ध्यान से देख लें। या मुब्दियु, या मुब्दियु, या मुब्दियु, या मुब्दियु, या मुब्दियु, इस तरीके से आपने 7 मरतबा उस सेब के ऊपर लिख देना है। और जब आप ये अमल कर रही हैं, इसको लेडीज़ नहीं अमल करना है, जब आप ये अमल कर रहे हैं उस वक्त आप पाकी की हालत में हो, नापाकी की हालत में ये अमल नहीं करना है। पाक साफ जगह पर बैठ करके बिना किसी को बताए, शांति में, बिना किसी से बातचीत किए अमल करना है। ठीक है, आप अपने कमरे में चुपचाप बैठ करके ये अमल कर सकते हैं। और ये अमल जैसे कि आज आपने शाम को किया, बिस्तर पर सोने से पहले आपने ये अमल किया, और सेब को आपने अमल करने के फ़ौरन बाद खाना है। फिर इसी तरीके से दूसरी रात को भी आपने ये अमल करना होगा, और इसी तरीके से तीसरी रात को भी अमल करना होगा। 3 दिन यानी 3 रातों को ये जो आपने अमल करना होगा लगातार। ये 3 रातों का लगातार अमल है। रात में कर रहे हैं तो रातों का है, दिन में कर रहे हैं तो दिन में। 3 दिन आप लगातार इस अमल को करिएगा। दिन में कर रहे हैं तो दिन में, शाम को कर रहे हैं शाम को, लगातार करना। आपने 3 दिन अमल करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये अमल जो है आपने 1 महीने में करना है। मतलब जो इस महीने आपने अमल किया है, तो फिर यकीन मानिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी महीने के अंदर आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी। भाई प्रेगनेंसी की ये जो खुशखबरी होती है ना, कि भाई प्रेग्नेंट है वो फ़ला औरत, ये फ़ला, इस तरीके से आप देखेंगे आप, तो ये आपको मालूम भी चल जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। 1 ही महीने के अंदर इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। अगर कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं 1 महीने में इसका अमल का परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर नेक्स्ट मंथ में उन्होंने ये अमल करना होगा और इसी तारीख से अमल करना होगा। जैसे इस महीने की आपने अमल शुरू किया, जैसे कि 26 तारीख से आपने अमल शुरू किया, 26 को किया था, 27 को और 28 को, 3 दिन आपने अमल किया। 3 दिन में आपने अमल कर लिया, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी, तो अगले महीने में भी आपने 26, 27, 28 जिस तरीके से आपने इस महीने की तारीख में किया था, इसी तरीके से अगले महीने की तारीख में भी आपने करना होगा। दूसरे महीने में तो हो ही जाता है, इस तरीके से ये परिणाम मिल ही जाता है। और बहुत सारे बाई चांस इन द रियर केस तीसरे महीने में भी अमल करना पड़ सकता है।
3 महीने के अंदर यकीनन, पूरे यकीन रखिएगा, विश्वास रखिएगा, 3 महीने लगातार इस तरीके से अगर आप अमल कर लें तो आपको नेक वाले औलाद यानी कि खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक तआला, ज़रूर मिलेगी। यानी कि ये अमल करने के बाद कोई अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो इंशाअल्लाह वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, यानी कि ये खुशखबरी मिल जाएगी आपको, ये चीज़ समझिएगा। तो पहला अमल तो ये है, इस तरीके से 1 महीने में भी इसका रिजल्ट मिल जाता है। जब रिजल्ट 1 ही महीने में मिल जाए तो फिर 3 महीने तक ये अमल नहीं करना, ये चीज़ समझिएगा। बड़ा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ यहाँ पर, बड़ा डिटेल में बताने की, पूरा प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ को समझिएगा। अब दूसरा अमल जो है वो किस तरीके से करना है वो भी आप लोग समझिएगा। दूसरा अमल ये है कि लेडीज़ ने, जिसको भी इस तरीके की प्रॉब्लम में जो भी मतलब जो है औलाद नहीं हो रही, उस लेडीज़ ने जो है 7 दिन लगातार रोज़े रखने, किसी भी दिन से वो रोज़े रखे, 7 दिन लगातार रोज़े रखे, बाकी की हालत में हो, बाकी की हालत में 7 दिन लगातार रोज़े रखे, और रोज़ा अफ्तियार से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले एक गिलास में पानी ले, पानी को अपने सामने रखे। रखने के बाद उसने जो है यहाँ पर एक हरफ जो है, मतलब जो उसने जो एक लाइन पढ़नी है, मैं यहाँ लाइन बता दे रहा हूँ, उसे जो यहाँ पर पढ़ना है, और वो जो लाइन है उसने 21 मरतबा पढ़ना है। ध्यान से समझ लें, उसने जो लाइन यहाँ पर पढ़नी है वो 21 मरतबा पढ़नी है। और पढ़ने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-वारिउल मुसव्विरु, अल-वारिउल मुसव्विरु, अल-वारिउल मुसव्विरु। इस तरीके से ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये उसने पढ़ना होगा 21 मरतबा। 21 मरतबा जैसे ही पढ़ लें, उसके बाद आपने उस पानी पर दम करना है, फूंक मारना और पानी को रख देना है। और जैसे ही रोज़ा अफ्तियार का वक्त हो, आपने उस पानी से रोज़ा अफ्तियारना है, और 7 दिन इसी तरीके से अमल करना है, 7 दिन। यकीन मानिएगा, ये दूसरा वजीफ़ा भी अगर साथ में कोई कर लेता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको किसी भी दवाओं की या डॉक्टरी या फिर तमाम चीज़ें, ऐसे बड़े मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, तो उन तमाम चीज़ों की परेशानियां जो होती हैं, तमाम चीज़ों से जो दिक्कतें हैं, तो सबसे बच जाएगी। और आप इस अमल को करने के बाद यकीन मानिएगा, अल्लाह की रहम व करम से, इस अमल की खैर बरकत से आप लोग देखेंगे, आप इस अमल के मदद से खुशखबरी ज़रूर पाएंगे। तो ये बड़ा कामयाब चीज़ मैं आज आप लोगों को बता करके जा रहा हूँ। बड़ा डिटेल में मैंने तमाम चीज़ें बताई हैं आप लोगों को। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और आगे अपने दोस्तों में या फिर ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि और लोगों का भी इस वीडियो के ज़रिए भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के।